हेलो गाइस, वेलकम टू द इनोवेशन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज कार्टिलेज। जैसे कि हमने अपनी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू वाली वीडियो में पढ़ा था कार्टिलेज के बारे में। तो आज हम उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हमने जैसे अपनी कनेक्टिव टिश्यू वाली वीडियो में पढ़ा था कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स एंड बोन। जो हमारे जॉइंट्स है, हमारे बोन्स हो, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज आर नाइदर टू हार्ड एज बोन्स नॉर टू सॉफ्ट एज मसल्स। जो कार्टिलेज होते हैं ना तो वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि हमारी बोन जो होती है बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो कार्टिलेज ना तो हमारी बोन की तरह थोड़े रिजिड होते हैं और ना ही हमारी जो मसल्स है उसकी तरह बिल्कुल ही स्मूथ होते हैं। वो थोड़े सेमी रिजिड टाइप्स के होते हैं। दे आर सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। वो सेमी रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, जैसे कि हम उन्हें आगे पीछे थोड़ा मूव जो हो सके, जिसकी वजह से इसलिए वो फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े नेचर में। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज? प्रेजेंट इन ईयर, नोज, वर्टिब्रल कॉलम, जॉइंट्स, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, हमारे रिब केज, ट्रैकिया, लेरिंक्स, एपिग्लॉटिस। अब इसका एक एग्जांपल जैसे कि ईयर है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा जो ये वाला पार्ट है हमारे ईयर का, ये हम आगे पीछे ऐसे मूव करा सकते हैं। तो ये भी यहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये थोड़े फ्लेक्सिबल है नेचर में, जिसकी वजह से आगे पीछे मूव हो सकते हैं। तो कार्टिलेज का यही एक फंक्शन होता है कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? मेनली कार्टिलेज 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा हाई इलास्टिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और हमारा फाइब्रस कार्टिलेज। अब जो हमारा इलास्टिन कार्टिलेज है, नाम से पता चल रहा है थोड़ा इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी है उसमें। तो कंपैरेटिवली सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल होते हैं इन नेचर। अब अदर टिश्यू के कंपैरिजन में वो थोड़े सॉफ्टर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इलास्टिन फाइबर जो होते हैं। इलास्टिन जो कार्टिलेजेस होते हैं, जैसे कि हमें पता है इलास्टिसिटी क्योंकि उनमें होती है, इसलिए वो थोड़े मोर सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लॉटिस और लेरिंक्स। जो एपिग्लॉटिस है, लेरिंक्स है, हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये वहाँ वहाँ प्रेजेंट होते हैं इलास्टिन कार्टिलेज। जैसे कि हमने अपना ईयर बताया कि वो आगे पीछे थोड़ा, जैसे कि हम इसको आगे पीछे ऐसे ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा, तो यहाँ भी इलास्टिन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट है। अब हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, मोस्ट कॉमन फाउंड कार्टिलेज है। ये जो सबसे ज़्यादा फाउंड होने वाला जो कार्टिलेज है वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज है। अब क्या है, कंपैरेटिवली स्मूथ है इन नेचर में, थोड़ा स्मूथ है एज कंपेरेटिव टू इलास्टिन एंड फाइब्रस कार्टिलेज के, उससे थोड़ा स्मूथ है नेचर में। प्रेजेंट इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे हमारी थाइज की बोन हो गई, लॉन्ग बोन हो गई, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, उनके एंड्स में प्रेजेंट होता है। अब ये काम क्या करता है कार्टिलेज? हमें शॉक से बचाता है। शॉक कैसा कि जैसे कि हमने किसी जंप लेने के बाद हमारे जो नीज में उन्हें पेन तो नहीं होता, क्योंकि जो हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हम जर्किंग हो गई, कोई भी मूवमेंट हमें ऐसा हो गया कि हमारा थोड़ा पैर स्लिप्स हो गया, या फिर हम कोई थोड़ा ऊंचा स्टेयर्स से हो गया, जंप हो गए, तो हमारे जो बोन्स में, जो जॉइंट्स में एकदम से पेन नहीं होता, क्योंकि वो आपस में जो उनको हाइलिन कार्टिलेज उनको थोड़ा कवर करके रखते हैं, जिससे वो शॉक्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपैरेटिवली थिक होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, कंपैरेटिवली थिक होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनमें। एग्जाम्पल शॉक एब्जॉर्बर्स एंड जर्किंग। शॉक एब्जॉर्बर जैसे अभी मैंने बताया कि हम कोई भी जंप लेते हैं स्टेयर से, कोई भी थोड़ा कहीं से भी ऊंची जगह से, तो हमारे जॉइंट्स को दूसरी बॉन से टकराने से जो पेन होता है वो नहीं होता, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइलिन कार्टिलेज। अब हमारा थर्ड है फाइब्रस कार्टिलेज, कंपैरेटिवली मोर इन स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ में थोड़े ज़्यादा, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिवली टू हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिन कार्टिलेज। मेनली फाउंड इन इंटरवर्टिबल डिस्क। हमारी जो डिस्क होती है, उनके डिस्क के जो कॉलम्स होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारा फाइब्रस कार्टिलेज। अब हम कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या खास प्रॉपर्टीज़ है।
सो फर्स्ट है नो नर्व एंड नो ब्लड वेसल्स। अब कार्टिलेज में ना तो ब्लड वेसल्स है ना नर्व्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से अगर वो डैमेज हो जाती है ना तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है। कार्टिलेज रिपेयर प्रोसेस होता है पर वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, कि इस वजह से वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, कि कई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई कई साल लग जाते हैं कार्टिलेज को रिपेयर होने में। पर अगर पूरा का पूरा कार्टिलेज डैमेज हो जाए ना तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें ना तो ब्लड वेसल्स है ना नर्व्स है। जैसे कि हमारी बोन है, अगर वो बोन ब्रेक हो जाए मतलब फ्रैक्चर्ड हो जाए तो बोन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स है नर्व्स है, तो वो उस बोन अपने आप को रिपेयर कर सकती है। बट कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसलिए वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है। रिपेयर वेरी स्लो एंड कैन नॉट हील हर सेल्फ। जो रिपेयर प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, काफ़ी कई कई साल लग जाते हैं अगर वो सिर्फ थोड़ी डैमेज हो। पर अगर वो पूरी तरह से जो हमारी कार्टिलेज है वो डैमेज हो चुके हैं तो वो रिपेयर नहीं होते हैं। Unlike other connective tissue, it take nutrients through the process of diffusion. अब ये nutrients कहाँ से लेता है, ये diffusion के process से nutrients लेता है कार्टिलेज जो हमारा होता है। नो पेन सेंसेशन। अब अगर हमारी कार्टिलेज जहाँ से डैमेज हो जाती है हमें पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि इसमें ना तो नर्व्स होती है ना ब्लड वेसल्स होती है। जब इसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं है, नर्व्स ही नहीं है, तो हमें इसमें पेन का भी फील नहीं होता। अगर ये कार्टिलेज हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। पर जब ये पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जो हमारी बोन्स है वो आपस में टकराने लग जाती है, तब हमें इसका फील होना स्टार्ट होता है। उससे पहले हमें कोई भी पेन वगैरह फील नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई ब्लड वेसल्स होती है ना कोई नर्व्स प्रेजेंट होती है, इसलिए नो पेन सेंसेशन इसमें प्रेजेंट रहता है। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।